फिर हम अपनी पुरानी आदतों पर आ गए। सन 2021 को फिर हम भुला गए। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोरोना केवल एक बीमारी का नाम नहीं लगता, बल्कि वह एक ऐसा भयावह कालखंड है जिसने मानवता की नींव हिला दी। आज मैं उस मानवीय वेदना और उस सन्नाटे की बात करना चाहता हूं जिसने दुनिया के सबसे शोर भरे शहर को भी चुप कर दिया था। मेरे दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युद्ध सीमाओं पर लड़े जाते हैं, लेकिन एक ऐसा अदृश्य युद्ध था जो हर घर के दरवाजों तक पहुंच गया था। वह समय केवल वायरस का नहीं था, वह समय था मानवीय लाचारी का। वह दृश्य याद कीजिए, जब एम्बुलेंस का सायरन रात के सन्नाटे को चीरता था तो दिल बैठ जाता था। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें थी, ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे थे। सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि लोग बीमार थे, सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि इंसान इंसान के पास जाने से डर रहा था। वह वेदना असहनीय थी जब एक बेटा अपने पिता के शव को कंधा नहीं दे पाया, जब एक मां अपनी संतान को आखिरी बार गले नहीं लगा सकी, जब हजारों मील पैदल चलते मजदूरों के पैरों के छालों ने सड़क का सीना चीर दिया। उस समय पैसे की चमक फीकी पड़ गई थी, महंगी गाड़ियां गैराजों में खड़ी रह गई थी और बड़े बड़े महल आइसोलेशन वार्ड बन गए। उस दौर ने हमें सिखाया कि कुदरत के आगे हम कितने बौने हैं। लेकिन साथियों, उसी अंधेरे में उम्मीद के कुछ दिए भी जल रहे थे। हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर हमें बचा रहे थे। वह मंजर हमें याद दिलाता है कि जब विज्ञान थक जाता है तब केवल इंसानियत, सेवा और प्रार्थना ही शेष बचती है। उस भयावह स्थिति में हमें यह सीखना है कि हम प्रकृति से ऊपर नहीं हैं। हमें अपने स्वास्थ्य तंत्र को इतना मजबूत बनाना होगा कि फिर कभी कोई ऑक्सीजन के लिए न तड़पे। हमें जात पात, रंग भेद, धार्मिक भेदभाव छोड़कर एक दूसरे का साथ देना सीखना होगा, क्योंकि उस दौर ने साबित कर दिया कि अंत में केवल इंसानियत बचती है। आइए हम उन लोगों को याद करें जिन्हें हमने खो दिया और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रण लें जहां इंसान मानवता को समझे, पैसे के पीछे न दौड़े, राजनीति के पीछे न दौड़े, धर्म के नाम पर अन्याय न करे और समझ और विज्ञान के साथ साथ मानव के प्रति संवेदना भी जीवित रखे। मानवता, शिक्षा से लेकर व्यापार तक हमें एकजुटता और तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलना होगा ताकि किसी भी प्रकार के लॉकडाउन में जीवन पूरी तरह न रुके। महामारी ने सिखाया कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। भविष्य में भी सामाजिक सहयोग और भाईचारे की भावना को बनाए रखना होगा। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी जरूरतों, भोजन, दवा, ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। कोरोना काल एक काला अध्याय जरूर था, लेकिन इसने हमें अपनी कमजोरियों को सुधारने का मौका भी दिया। यदि हम उन गलतियों से सीखकर अपने कल को बेहतर बनाएंगे, तभी हम सही मायने में सुरक्षित रह पाएंगे। भुलाकर उन दिनों को फिर वही आदतें पुरानी हैं, मगर कोरोना के दौर की अपनी कहानी है। नजर आता नहीं था जो, उसी से जंग थी सबकी, वह दृश्य दुश्मन था, बड़ी आफत पुरानी है। दबे पांव वो सन्नाटा, घरों तक आ गया सबके, वही बेबस यहाँ दुनिया, वही जिल्लत पुरानी है। कफन भी नसीब न था, न कंधा मिल सका सबको, बिछड़ते अपनों की आंखों में वह हसरत पुरानी है। महल खाली पड़े थे और गाड़ियां धूल खाती थी, दिखा तब काम आती बस यह खिदमत पुरानी है। न मजहब काम आया था, न जातो पात की बातें, बचाया सिर्फ अपनों को वही निस्बत पुरानी है। खड़े थे मोर्चों पर जो वही भगवान कहलाए, दुआ और सेवा की जग में हकीकत पुरानी है। झुके कुदरत के आगे हम यही अब सीख लेनी है, तोड़े न सिर्फ पैसे पर यही लानत पुरानी है। बने विज्ञान के साथी मगर संवेदना रखें, जगाओ दिल में जो सबके वो मोहब्बत पुरानी है। संभल जाओ कि कल अपना कहीं फिर से न थम जाए, एकजुटता ही वीरों की यह ताकत पुरानी है।